chord of a circle, chord of a circle। तो सभी बच्चे जानते हैं chord of circle क्या होती है। Suppose these are any two points on circumference of the circle A and B. So line joining any two points on circumference of circle is called chord of the circle। ठीक है, ए भी एक सर्कल का कोड है। अगर दो कोड के दोनों एंड पॉइंट्स को हम कहाँ पर ज्वाइन करें, सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी पॉइंट से, मान लो सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर आप सी को ज्वाइन करते हैं ए से और सी को आप ज्वाइन करते हैं बी से, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी इज द एंगल मेड बाय दिस कोड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं एंगल डी, जो डी पे एंगल है, दिस इज ऑल्सो एंगल मेड बाय दिस कोड। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस पे कोई भी कोड एंगल कैसे बनाएगी, क्लियर है सबको। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर एक ई पॉइंट लेता हूँ और ई को मैं ज्वाइन करता हूँ ए से और बी से, ठीक है, तो क्या ये एंगल भी इस कोड ने बनाया सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे, क्या ये एंगल भी एंगल मेड बाय दिस कोड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, यस, ये एंगल भी सर्कमफ्रेंस पे बना है। ठीक है, और अगर हम कोड के एंड पॉइंट्स को, ए बी इज कोड, इसके एंड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया सेंटर से, ओ इज सेंटर, ओ इज सेंटर। सो एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल मेड बाय दिस कोड एट सेंटर। ये वो एंगल है जो इस कोड ने सेंटर पे बनाया है। ठीक है, ए बी क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इस पोर्शन को क्या कहेंगे हम, इस पोर्शन का क्या नाम होगा, इस पोर्शन का नाम क्या होगा, किसी को नहीं पता, बच्चों ये क्या है, माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, और ये पोर्शन क्या है, ठीक है, ए बी, ये ए बी आर्क कैसी आर्क है, ये माइनर आर्क है, और ए सी बी कैसी आर्क है, ए सी बी वो मेजर आर्क है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे रिलेटेड टू द सर्कल, ये सब आपको पता होनी चाहिए। चलें आगे। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम क्या है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर, क्या मतलब इसका, ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ, एक इसकी कोड है ए बी, ए बी क्या है, कोड, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अनदर कोड है सी डी,
दिस इज सी एंड दिस वन इज डी। ठीक है, कोड ए बी के एंड पॉइंट्स को हम सेंटर से ज्वाइन कर दें। सो एक एंगल बना है हमारे पास, उस एंगल का नाम क्या है? ए ओ बी। क्या नाम है उस एंगल का? अगर हम ओ को डी एंड सी से ज्वाइन करते हैं तब भी हमारे पास एक एंगल बनेगा, और उस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल सी ओ डी। करेक्ट, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है? अच्छा, ये दोनों कोड इक्वल हैं। कोड ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है, ये गिवन है आपको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो इन्होंने एंगल बनाया है सेंटर पे, दैट इज एंगल ए ओ बी, और सी डी ने जो एंगल बनाया है सेंटर पे, दैट इज एंगल सी ओ डी। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल, ये थ्योरम ये स्टेट करती है कि दोनों एंगल इक्वल हैं। थ्योरम क्या स्टेट करती है? कि दोनों एंगल इक्वल हैं, राइट? तो हमें इनको इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, सो हम ट्राइंगल लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? ए ओ बी, एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सी है? ट्राइंगल सी ओ डी। सी ओ डी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये ए ओ सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट को अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है तो वो किसके इक्वल होती है? रेडियस के इक्वल। सो ए ओ क्या है? रेडियस है इस सर्कल का। इसी टाइप से बच्चों ओ सी क्या है? ओ सी क्या है? ओ सी भी रेडियस है, तो हम कह सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, रीजन बीइंग रेडियाई ऑफ द सर्कल। रेडियस रेडियाई और दोनों रेडियाई हैं। अच्छा, सिमिलरली क्या आप ये कह सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ डी? ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और ऐसा क्यों हुआ? ऑल आर रेडियाई ऑफ सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है सभी, इसलिए सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है ये बात? अच्छा ये बताइए, ए बी किसके इक्वल है? ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। ऐसा क्यों? ये हमें गिवन था कि कोड्स इक्वल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? फर्स्ट ट्राइंगल के तीनों साइड सेकंड ट्राइंगल के थ्री साइड्स के इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल्स कैसी हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? ए ओ बी। ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। ट्राइंगल ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट है? सी ओ डी के। बाय विच रूल? बाय एस 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 रूल। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कितने आए? बाय एस 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 रूल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। हमें कौन सा पार्ट चेक करना है? एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी ओ डी के इक्वल होगा। बाय विच रूल? बाय सी पी सी टी। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलें आगे। दिया रोड के जा। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, नेक्स्ट इज, देखो बच्चों सेकंड थ्योरम क्या है? ये जस्ट उससे ऑपोजिट है, जस्ट उसका कन्वर्स है।
इफ एंगल सबटेंडेड बाय chords ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन chords आर ऑल्सो इक्वल। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय ए chord एट सेंटर आर इक्वल। एक सर्कल बनाओ फटाफट, ठीक है। इस सर्कल के कोई टू chords हमें गिवन है, ए बी, एंड सेकेंड chord क्या गिवन है हमें? सी डी, सी डी, ठीक है। O is center of the circle, ठीक है बच्चों। हमें सर्कल के टू chords गिवन है, ए बी एंड सी डी, और दोनों chord कैसे हैं? इक्वल है। सर्कल के दोनों chords कैसे हैं? इक्वल है। ये प्रूव करना है, इक्वल नहीं है भाई, सॉरी। ये हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। ये प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है। हमें ये गिवन है कि इन दोनों chords ने सेंटर पे जो एंगल्स बनाए हैं, ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है? एंगल सी ओ डी के इक्वल है। ये हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। ये आपको वर्टिकली अपोजिट दिखाई दे रहे हैं बेटा? कैसे? हमें तो नहीं लगता। वर्टिकली अपोजिट ऐसे होता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तब जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ए बी और बी ओ और ओ सी है वो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो दीज एंगल्स आर नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो बच्चों, फिर से हम वही करेंगे। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? ए ओ बी, एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सी है? सी ओ डी, ठीक है बच्चों। ओ ए किसके इक्वल होगा? ओ सी के इक्वल होगा। रेडियस है दोनों सर्कल के। ओ बी किसके इक्वल होगा? ओ डी के इक्वल होगा। रेडियाई ऑफ सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है दोनों, ए ओ एंड ओ सी दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं, इसलिए इक्वल होंगे, ठीक है। सेम रीजन से ओ बी किसके इक्वल होगा? ओ डी के इक्वल होगा। क्लियर है ये बात सबको? अच्छा। एंड ए बी हमें, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी हमें किसके इक्वल गिवन है बच्चों? ए ओ बी समझ रहे हैं ना सभी कौन सा एंगल है? दिस एंगल, ये। एंड ये किसके इक्वल है? सी ओ डी, दिस एंगल। ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिए हुए हैं। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है? सी ओ डी के इक्वल है, गिवन है ये। सो एक ट्राइंगल के दो साइड और उनके बीच का एंगल किसी दूसरी ट्राइंगल के टू साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल है, इसलिए ट्राइंगल कैसे हो जाएंगी? बाय विच रूल? SAS, वेरी गुड। दिस इम्प्लाइज कौन सी ट्राइंगल? ए ओ बी, ए ओ बी is congruent to triangle COD by SAS rule, करेक्ट, ठीक है। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सो ए बी किसके इक्वल होगा यहाँ से? ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई विच प्रॉपर्टी? सी पी सी टी। कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो सी पी सी टी से ए बी जो लेंथ है वो सी डी के इक्वल होगी। यही हमें प्रूव करना था कि कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर इक्वल। इन कॉर्ड्स ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो एंगल इक्वल थे, वो दोनों एंगल इक्वल थे, और हमें प्रूव ये करना था कि कॉर्ड्स इक्वल है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं? गुड। एक्सरसाइज 9.1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो जरा
क्या कहता है ये? रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या आप सभी को पता है हम सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं? जब उनके रेडियस सेम हो। ठीक है, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? व्हेन दे हैव सेम रेडियस। ठीक है, recall that two circles are congruent if they have same radii. Prove that equal chord of congruent circles subtends equal angle at their center. क्या कहता है ये? Prove that equal chord of congruent circle, मतलब हमारे पास दो सर्कल हैं और वो दोनों सर्कल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब सेम रेडियस के सर्कल हैं। दोनों सर्कल कैसे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। इनके दो कोड्स गिवन है, जैसे फर्स्ट सर्कल का एक कोड ए बी है, ये भी फर्स्ट सर्कल का कोई कोड है, और इसी टाइप से सी डी दूसरे सर्कल का कोड है। इसको मैं ओडी कह देता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं इसको पी कह देते हैं। दिस वन इज पी एंड दिस वन इज क्यू। जो दोनों सर्कल्स के सेंटर हैं वो क्या है? पी एंड क्यू। फर्स्ट सर्कल का जो कोड है वो ए बी है, सेकेंड सर्कल का जो कोड है वो क्या है? सी डी। एंड बच्चों एक तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके रेडियस इक्वल होंगे। सेकेंडली हमें क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है कि दोनों सर्कल्स के जो कोड हैं वो इक्वल गिवन है। लिखा है ना, प्रूव दैट इक्वल कोड। कोड्स कैसे हैं? इक्वल हैं। किस किस कोड हैं ये? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के, और ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, ये हमें प्रूव करना है। देखो थ्योरम में तो हमने क्या प्रूव किया था? थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था कि एक ही सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, और यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं कि दो डिफरेंट सर्कल्स हैं, हाँ दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, उनके रेडियस इक्वल हैं, उनके दो इक्वल कोड्स हैं, यानी कि फर्स्ट सर्कल का एक कोड है ए बी और वो सेकेंड सर्कल के कोड के इक्वल है। किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। ये दो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो एंगल्स क्या होंगे? एंगल दिस ए ओ ए पी बी, और दूसरा एंगल यहाँ पर क्या बनेगा? दिस वन। हमें ये प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है? एंगल ए पी बी इसके इक्वल है, सी क्यू डी के इक्वल। ठीक है बच्चों, फिर से हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? ए पी बी एंड सेकेंड वन सी क्यू डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में ए पी किसके इक्वल है? सी क्यू के, है या नहीं? ए पी किसके इक्वल होगा? सी क्यू के। क्यों होगा ए पी सी क्यू के? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियाई हैं, ठीक है, और बीपी किसके इक्वल होगा? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। एपी किस बीपी किसके इक्वल होगा? बीपी ये वाली साइड है, किसके इक्वल होगा? या डी क्यू कह दें, डी क्यू। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। वैसे तो सभी इक्वल है। इसका भी रीजन सेम है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स।
ठीक है, ऑल राइट। ए बी किसके इक्वल गिवन है हमें? सी डी के, ये हमें गिवन है। हेलो हेलो, बताओ बच्चों, ए बी सी डी के इक्वल क्यों है? गिवन है, ठीक है। सो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि कौन से ट्राइंगल किसके इक्वल है? ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है? सी क्यू डी के कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच रूल? एस 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 रूल। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? एंगल ए पी बी, ये एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल सी क्यू डी के। एंगल सी क्यू बाय विच रूल? बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? चलो, यार ये मैंने कितनी बार किया था, उसके बाद भी इसमें ऐसा क्यों आ रहा है? बताओ जरा। देखो सेकंड क्वेश्चन रीड करो बच्चों जरा। Prove that if chords of congruent circles subtends equal angle at the center, then chords are equal. Just उस क्वेश्चन का ऑपोजिट है ये। जस्ट उस क्वेश्चन का ऑपोजिट है ये। chord of congruent circle, टू सर्कल्स बनाओ बच्चों जरा। टू डिफरेंट सर्कल्स बनाओ। हाँ, सेकंड सर्कल बनाओ जरा, ठीक है। दोनों सर्कल बना लिए। अच्छा, कोड बनाओ बच्चों जरा। ये फर्स्ट सर्कल का कोड हो गया ए बी, एंड ये सेकंड सर्कल का कोड है सी डी, ठीक है। फर्स्ट में सेंटर वही ले लो, पी ले लो पहले की तरह, और सेकंड में क्या ले लोगे? क्यू, ठीक है। ज्वाइन करो जरा इसको, ट्राइंगल कंप्लीट करो। सेकंड में भी ट्राइंगल कंप्लीट करो, ठीक है। क्या प्रूव करना हमें? तो प्रूव क्या है बच्चों? हमें जो सेंटर के ऊपर एंगल बना है दैट इज एंगल ए पी बी, और सेकंड ट्राइंगल में एंगल क्या बना है? सी क्यू बी। एंगल ए पी बी किसके? प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट इक्वल। अच्छा, ये गिवन है एंगल। अब इस बार एंगल हमें इक्वल गिवन है। एंगल किसके इक्वल है? सी क्यू डी के इक्वल। और टू प्रूव क्या है बच्चों? टू प्रूव क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो करना तो हमें अभी भी वैसे ही है, दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो जरा, इन ट्राइंगल्स के नाम बताओ बच्चों जरा। ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। ए पी किसके इक्वल है? सी क्यू, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। अच्छा हाँ, बी पी इज इक्वल टू डी क्यू,
रीजन सेम रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी किसके इक्वल होगा? सॉरी, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी किसके इक्वल है? सी क्यू डी, वेरी गुड, गिवन है ये। ए पी बी सभी को मिल गया, कहाँ पर है? ए पी बी ये एंगल है और सी क्यू डी ये एंगल है, ये दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए पी बी सी क्यू डी बाय विच रूल? बाय एस ए एस, वेरी गुड। बस इस नाम को भी छोड़ दो, इस नाम वाले भी छोड़ गए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, ठीक है, ये है। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट किसी को? चलो फिर एक अच्छी सी थ्योरम करते हैं, थ्योरम 9.3, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। और ये थ्योरम आपको क्लास 10th में बहुत बार यूज करनी पड़ेगी। क्या चीज? क्या है बेटा? वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। अच्छा लो, पढ़ लो अच्छे से। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कोड बाइसेक्ट्स द कोड, मीनिंग क्या हुआ इसका बच्चों? ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये ए बी एक कॉर्ड है सर्कल की, ठीक है। बताओ जरा क्या करें? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर कहाँ पर? कॉर्ड पे सॉरी, तो पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो गया फ्रॉम पॉइंट ओ एंड दिस इज सपोज सी, तो ओ सी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। ए भी हमें कॉर्ड गिवन है, ठीक है, और हमने क्या किया? सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है बच्चों। ए बी क्या है? ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या है कि ये जो सी पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट है। हमने ओ पॉइंट से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, राइट। तो ये जो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो ए बी को कहाँ कट कर रहा है? सी पॉइंट पे कट कर रहा है। सी पॉइंट ए बी कोड का मिड पॉइंट होगा, सी पॉइंट ए बी कोड का मिड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? टू प्रूव कि सी इज मिड पॉइंट, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। ट्राइंगल बना लें हम यहाँ पर। आप लोग खुश हो गए कि छुट्टी होने वाली है? देखो जरा, इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड सेकेंड ट्राइंगल ओ बी सी क्या है बच्चों? ओ ए किसके इक्वल होगा बताओ जरा? ओ बी के इक्वल। रीजन? हाँ बेटा, एक मिनट। ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एक ही बात है वो, है ना। वो उसके परपेंडिकुलर तो वैसे, चलो मैं चेंज कर देता हूँ। ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। अच्छा, ओ ए किसके इक्वल होगा बच्चों? ओ बी के इक्वल। रीजन बीइंग रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल। अच्छा, अच्छा ये बताओ, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन, एंगल 1 2 कह देते हैं,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच एज OC इज परपेंडिकुलर टू AB। क्यों हुए वो 90 डिग्री? क्योंकि OC क्या है, AB के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला बच्चों, बताओ जरा। ट्राइंगल ए OAC OBC रीजन बीइंग बाय RHS रूल। ठीक है, आई थिंक इसमें तो किसी को प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC साइड किसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगा BC के। क्यों? बाई CPCT। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अगर AC BC के इक्वल है तो C क्या हुआ, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, यही करना था हमें। आपकी क्लास कितने बजे है? 5 है। चलो चलो, तो फिर इतना ही करेंगे आज। हो गए 5। चलो बच्चों, आज आपको जल्दी छुट्टी दे रहा हूँ, है ना।